नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। दुनिया में इस समय कोरोना संक्रमण को लेकर लोग भयभीत हैं। 2020 में कोरोना की शुरुआत चीन से हुई थी। वहां तमाम प्रतिबंधों और सावधानियों के बावजूद कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। इसे देखते हुए विश्व भर के देश सतर्क हो गए हैं। भारत में कोरोना के खिलाफ रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है। तो क्या कोरोना के इस वेरिएंट को लेकर हमें भयभीत होने की ज़रूरत है? हर साल किसी न किसी रूप से कोरोना के फैलने से हमारे ऊपर कितना मानसिक दबाव होता है, इससे उबरने के लिए क्या किया जाए? आइए इस खास कार्यक्रम में विशेषज्ञों से बातचीत कर जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर भव्यज्योति बोरा और मनोचिकित्सक डॉक्टर संगीता दत्त। आपका स्वागत है। सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर भव्यज्योति बोरा। आप ये पूर्व में WHO के कंसल्टेंट रहे हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोफेसर हैं एनाटॉमी के BIMS में। आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जानना चाहेंगे, कोरोना का नया वेरिएंट जिससे लोग एक तरह से भयभीत हैं, ये कितना भयानक हो सकता है? ठीक है। ये जैसे आप पहले बताया, कोविड 2020 में कोविड आया, ऑलमोस्ट से 4 इयर्स हो गया अभी। तो बात ऐसा है, ये तो जो वायरस है आरएनए वायरस का ऑलवेज एक म्यूटेशन होता है। तो अभी एज ऑन टुडे ये जो ओमिक्रॉन का लगभग 500 सब लिनियज है, 500 सब लिनियज। तो उसमें क्या होता है, ये दिखा गया कि इतना सब लिनियज होने का बावजूद भी अभी बिकॉज ऑफ द वैक्सीनेशन, अभी वैक्सीनेशन जो किया, पार्टिकुलरली हम लोग देश में जितना देश से जो वैक्सीनेट किया, उसके लिए मेरा उम्मीद है कि इतना डर करने वाला का कोई बात नहीं है। क्योंकि चाइना का बात अलग है, क्योंकि चाइना में जो मैंने वैक्सीनेशन जो देखा है, वैक्सीनेशन का जो एफिकेसी इतना ज़्यादा नहीं है। जो उसका जो वैक्सीन जो इम्यूनिटी जो हम लोग का शरीर में आना चाहिए, वो इम्यूनिटी प्राप्त नहीं हुआ चाइना में। इसीलिए चाइना का जो स्थिति हालत बाकी देश के कंपैरिजन में अभी इतना ज़्यादा केस बढ़ गया है। जी, जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, इम्यूनिटी शरीर के अंदर अगर ठीक है तो कोरोना का असर कम हो जाता है। वैक्सीन की बात करते हैं, भारत द्वारा विकसित की गई वैक्सीन को एक तरह से दुनिया ने मान्यता दी और भारत में काफ़ी कारगर हुआ है। चीन के बारे में जो खबरें आ रही हैं, चाइना में जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक वहाँ की वैक्सीनेशन जो है वो थोड़ी कमज़ोर रह गई। और आप टेक्निकल भाषा में बता रहे थे, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक उसको थोड़ा सा और खुलकर समझें कि जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो इम्यूनिटी सिस्टम है शरीर का, हमारे वैक्सीनेशन से कितना फ़ायदा पहुंचा है भारतवासियों को दूसरे वैक्सीनेशन से अगर हम तुलना करें तो? जैसे देखिए, हम लोग का अभी इंडिया का जो वैक्सीनेशन से अभी मोर देन कितना परसेंट है, एटलीस्ट 80-90% हम लोग कवर किया। 80-90% कम्युनिटी में वैक्सीनेशन कवर किया, ये बहुत बड़ा हम लोग का सक्सेस है। और ग्लोबली जो हम लोग अगर देखोगे ऑल ओवर वर्ल्ड अभी 70% वैक्सीनेशन हो चुका है। ओनली रिस्क फैक्टर ज्यादा बढ़ेगा, 30% पॉपुलेशन जो अभी तक वैक्सीन नहीं लिया। तो इसीलिए इतना वैक्सीनेशन का प्रोग्रेस होने का बाद हम लोग इतना डरने का कोई बात नहीं है। जी, तो वैक्सीनेशन के बाद डरने की बात नहीं है। नया वेरिएंट हर साल एक तरह से आ जाता है। डॉक्टर भव्यज्योति बोरा, हम देखते हैं कि किसी न किसी रूप में नया वेरिएंट आ रहा है, लेकिन इस बार जो खबरें आ रही हैं कि लाखों लोग संक्रमित हैं, हालांकि ये सिर्फ खबरें हैं, इसकी पुष्टि हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये खबरें फैल रही हैं और दुनिया के देश सतर्क हो रहे हैं, भारत भी सतर्क हो रहा है, बैठकें हो रही है, मीटिंग्स हो रहे हैं इतने हाई लेवल में, तो इससे पता चलता है कि ये काफ़ी भयावह है। पिछला जो वेरिएंट था ओमिक्रॉन और अब जो वेरिएंट सामने आया है, उसमें अगर हम देखें तो अब तक की रिसर्च या अब तक जो जानकारी है उससे क्या पता चलता है? क्या ये वेरिएंट पिछले वेरिएंट से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है? देखिए, ये इंडिया का अगर बात करो, ये जो BA.7 जो वायरस अभी न्यू वेरिएंट पहले गुजरात में जुलाई महीना में डिटेक्ट हुआ, जुलाई महीना में। लेकिन उसका जुलाई से लेकर अभी तक इतना तो कोई असर इतना देखा नहीं।
क्यों देखा नहीं, क्यों हम लोग का जो पॉपुलेशन फुल्ली इम्यूनाइज, तो इसीलिए वो वायरस का इतना इफेक्ट हम लोग का पॉपुलेशन में नहीं आना चाहिए। यस, ये तो जेहेतु जैसे ये वायरस है, आरएनए वायरस है, ऑलवेज इसका म्यूटेशन होता है, तो इसीलिए हम लोग सावधान होना तो बहुत जरूरी है, सावधान होना चाहिए, क्योंकि जब जब तक जो कोविड आया तब तक से हम लोग का जो कोविड प्रोटोकॉल ये मानना बहुत जरूरी है। जी लेकिन इतना भय भय का, इतना डरने का कोई बात नहीं जी, है। हमारे साथ जुड़ गई हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर संगीता दत्ता। संगीता दत्ता, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। और इससे पहले आप डॉक्टर भव्य ज्योति बोरा ने कहा कि हमें डरने की इतना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो वैक्सीनेशन हुआ है वो काफ़ी कारगर रहा है अब तक। और उन्होंने टेक्निकल बातें भी बताई। डॉक्टर संगीता दत्ता, आपसे जानना चाहते हैं कि जो नए नए वेरिएंट आ रहे हैं कोरोना के हर साल, इसके लिए वैक्सीनेशन हमारा तो युद्ध स्तर पर भारत में हुआ है, इसके लिए मानसिक रूप से हम कितना तैयार हैं? जो खबरें आ रही हैं कि इस देश में इतने लोग संक्रमित हो गए हैं, भारत को अब सतर्क हो जाना चाहिए, फिर से वो सारे जो पाबंदियां हैं वो लागू होंगी, तो हम मानसिक रूप से इसका क्या असर होता है? क्या भारतवासी ज़्यादा दबाव में हैं या उन्हें दबाव नहीं लेनी चाहिए? पहली बात तो ये कि इस बार जो वेरिएंट आया है, जो BF.7 बोल के, ओमिक्रॉन का ही एक वेरिएंट है, तो उसको लेके इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं है भारतवासियों को। उसकी वजह ये है कि काफी सारा जो हम लोग न्यूज देख रहे हैं, बेसिकली सोशल मीडिया पे जो चाइना में अपलोड हो रहे हैं वीडियोस, उसको लेके भारत में काफी एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट जैसे कि हो जाएगा, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। क्योंकि काफी सारे पेशेंट्स भी मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि आज न्यूज में ऐसा देखा, सोशल मीडिया में ऐसा देखा, चाइना में ऐसा हालत है। और अभी भारतवर्ष में भी ये वेरिएंट डिटेक्टेड हो चुका है, गुजरात में भी हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ कि अक्टूबर महीने में ही पहली बार BF.7 स्ट्रेन जो है, वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, वो डिटेक्टेड हुआ था भारत में। और चाइना का सिचुएशन और हमारा सिचुएशन काफी अलग है। जैसे कि अभी अभी डिस्कस हुआ है कि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा हुआ है, और जो एम्स में रिसर्च हुआ है, देखा गया है कि बहुत सारे वेरिएंट्स के प्रति भी ये वैक्सीन कुछ हद तक तो ये इफेक्टिव है। लेकिन चाइना में सिचुएशन अलग है, वहां का डेटा हमारे पास नहीं है। तो चाइना का न्यूज देख के हम लोगों को डरना नहीं चाहिए, पैनिक ही नहीं होना चाहिए, लेकिन सतर्क रहना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। जैसे कि क्योंकि कॉमन फ्लू जैसे सिम्टम्स होते हैं शायद हम सभी लोगों को, क्योंकि अभी तो सेलिब्रेशन का एक सीजन आ रहा है, 31 आ रहा है, फिर माघ बिहू भी हो रहा है असम में। तो ऐसे मौकों पे हम लोगों को जितना हो सके क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए जितना हो सके, और डरना नहीं चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। और किसी इंसान को अगर जैसे कि फ्लू लाइक सिम्टम्स हुआ, बुखार हुई, सर्दी हुई, ठीक नहीं हो रहा है, माइल्ड भी हुआ, तो अभी टेस्टिंग करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि चाइना में एक सिचुएशन हो गया है, हो सकता है यहाँ स्प्रेड हो, लेकिन हम लोग अगर एक प्राइमरी स्टेज में ही डिटेक्ट कर पाए कि ये जो फ्लू लाइक सिम्टम्स हो रहा है ये कोविड की वजह से है कि नहीं, RT-PCR करवाना फिर से बहुत जरूरी हो गया है। जैसे कि अभी अभी न्यूज पे भी आ रहा है कि जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करके आ रहे हैं उनका RT-PCR होना चाहिए। जहां पर केसेस पॉजिटिव आते हैं कोविड के लिए, वहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग करना ही चाहिए, ताकि हम लोगों को पता चले कि ये पिछले जो वेरिएंट्स आए थे उन वेरिएंट्स के वजह से ही है, जिसके लिए हम लोग इम्यून हैं एक्चुअली, क्योंकि हम लोग वैक्सीनेटेड भी है, काफी लोग बूस्टर डोज भी ले चुके हैं, और इतना इन्फेक्शन हुआ था माइल्ड रेट में भी कि एक हर्ड इम्यूनिटी भी भारतवर्ष में हो गया है। वो है या कोई नया वेरिएंट है जिसके लिए हम लोगों को और एक अलर्ट मोड में जाना होगा। इसीलिए टेस्टिंग ज्यादा जरूरी है, जीनोम सीक्वेंसिंग ज्यादा जरूरी है। और अगर राइजिंग केसेस आते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद, अगर हमें पता चलता है कि ये पुरानी जो स्ट्रेन्स है वो वाले नहीं है, नए वेरिएंट्स के स्ट्रेन जो है वो काफी बढ़ रहा है, तो शायद वो एक अलर्ट मोड में जाने की एक साइन या एक सिग्नल हो सकता है। इसके अलावा अगर अब तक अक्टूबर महीने से हम लोगों ने देखा है कि हॉस्पिटलाइज केसेस में कोई राइज नहीं है, इंक्रीज नहीं है, निमोनिया या सीवियर इन्फेक्शंस नहीं है रिपोर्टेड।
तो हम लोगों को वो भी देखना है। अगर हॉस्पिटल में, आईसीयू में अगर कोई भी नया निमोनिया केस आता है या कॉमन फ्लू जैसा कोई सिम्टम लेके आता है, बुखार, सर्दी, खांसी, तब हम लोगों को टेस्टिंग करने की बहुत जरूरी होता है हम लोगों के लिए इन दिनों एटलीस्ट, और जीनोम सीक्वेंसिंग करना बहुत जरूरी है। ये टेस्टिंग और रिपीटेड जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा ही बताया जा सकता है कि जो नया स्ट्रेन है, स्पेशली हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी चाइना के सिचुएशन के बारे में, और भारत में वही स्ट्रेन BF.7 के बारे में जो भारत में भी पाया गया है, अगर वो अभी तक तो वो रिस्की नहीं है। अगर वो रिस्की हो जाता है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ता है या आईसीयू एडमिशंस बढ़ता है, तब हो सकता है कि हम लोगों को और भी अलर्ट होके, जैसे कि पिछले 2 सालों में हम लोगों ने जो स्ट्रैटेजीज लिया है वो लेने की जरूरत पड़ सकती है। अभी नहीं, अभी जी। खाली हम लोगों को मास्क पहनना है, ज्यादा क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाना है, अगर फ्लू हो गया है तो रैपिड टेस्ट करवाना है, फॉरेन लैंड से ट्रैवल करने के बाद RT-PCR करवाना है, पॉजिटिव केसेस में जीनोम सीक्वेंसिंग करवाना है। पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, एंजाइटी बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि एक कॉमन फ्लू जैसा बहुत बार माइल्ड वेरिएंट्स में फ्लू होता है और निकल जाता है, कुछ भी नहीं होता है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। जी, महत्वपूर्ण बातें कही हैं डॉक्टर संगीता आपने, लेकिन इस पर हम दर्शकों को थोड़ा और खोलकर बताना चाहते हैं। कुछ मेडिकल टर्म्स हैं जिनके बारे में लोगों को कन्फ्यूजन हो सकते हैं, वो इतना ठीक से नहीं समझते हैं। तो चलिए आपसे भी समझ लेंगे, और डॉक्टर भव्यज्योति बोरा भी हमसे जुड़े हुए हैं। भव्यज्योति बोरा, आपने सुना संगीता ने कहा कि किस तरह से जो टेस्टिंग है उसे बढ़ानी चाहिए और डरने की ज़रूरत नहीं है। मानसिक रूप से लोग पूरी तरह से मजबूत हैं भारत की, क्योंकि भारत में वैक्सीनेशन भी हुआ है और अब तक ज़्यादा केसेस भी सामने नहीं आए हैं। हम बात करें पिछले कुछ समय की, जब से कोरोना की स्थिति है तब से टेस्टिंग को लेकर कितना स्वरूप बदला है, टेस्टिंग कितना डेवलप हुआ है। कुछ नए टर्म्स हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग की बातें हो रही है, पॉजिटिव केसेस में जीनोम सीक्वेंसिंग की बातें होती है, RT-PCR करवाने की बात होती है। ये कब ज़रूरत होती है और इनके क्या मायने हैं और क्या अर्थ हैं? डॉक्टर भव्यज्योति बोरा, क्या सुन पा रहे हैं? मेरे को बताओ क्या? जी जी नहीं, संगीता ही ने ये सही बताया। जब ये जीनोम सीक्वेंसिंग जो बताया, जीनोम सीक्वेंसिंग करने का बाद हम लोग का पता चलता है वायरस का स्ट्रेन क्या है। जैसे डेल्टा वेरिएंट, जैसे ओमिक्रॉन वेरिएंट का अलग अलग मैंने बताया। ओमिक्रॉन का ही सिर्फ 500 लिनिएज है, तो उसका कौन सा लिनिएज यहाँ पे सर्कुलेट है, एंड दैट इज एक्सक्लूसिवली डन बाय ICMR के प्लस। ये तो ऑल ओवर वर्ल्ड, ये सिर्फ इंडिया में हुआ ऐसा नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड WHO इज टेकिंग इंटरेस्ट, तो ये जीनोम सीक्वेंसिंग का ऊपर ज्यादा सा ध्यान देता है अभी। सो दैट हम लोग का एक चीज है अर्ली डायग्नोसिस, जो भी डिजीज है अगर अर्ली डायग्नोसिस हम लोग कर सकेंगे तो उसका इलाज हम लोग सफल पाएंगे। तो इसीलिए अभी जो संगीता ने जो बताया जीनोम सीक्वेंसिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग करने से हम लोग का पता चलेगा क्या वेरिएंट अभी हम लोग का यहाँ पे सर्कुलेट है। और रिगार्डिंग ये RT-PCR ये जरूरी है। RT-PCR करने के बाद अगर RT-PCR जब पॉजिटिव आएगा, देन ये उसका जो सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग में जाएगा। तो फर्स्ट RT-PCR, आफ्टर दैट विल गो टू जीनोम सीक्वेंसिंग। जो ये एज ऑन टुडे अभी जितना वेरिएंस बढ़ रहा है, ये जीनोम सीक्वेंसिंग का ऊपर बहुत ज्यादा दे रहा है, सो दैट हम लोग ये जो कोई नया वेरिएंट जैसे उसका वीरुलेंस अगर ज्यादा हो गया तो हम लोग का जल्दी पता चलेगा, उसी हिसाब से हम लोग एक्शन ले सकते हैं। जी, तो टेस्टिंग संगीता ने कुछ जोड़ना चाहता है? जी नहीं, हम संगीता के पास जाएंगे। फिलहाल एक वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर संगीता दत्ता और डॉक्टर भव्यज्योति बोरा। आप दोनों से फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और ब्रेक में जाने से पहले डॉक्टर भव्यज्योति बोरा ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब पहले RT-PCR करवाना चाहिए और फिर उसके बाद बारी आता है जीनोम सीक्वेंसिंग का। और आज
समय है जीनोम सीक्वेंसिंग का, जिसे जल्दी से जल्दी नतीजा सामने आता है। अब इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन डॉक्टर संगीता दत्ता से जानना चाहेंगे। डॉक्टर संगीता दत्ता, हमने पहले देखा कि कोरोना के शुरुआती में किस तरह से कम्युनिटी ट्रांसमिशन का एक दौर चला और लोग आपस में ही एक तरह से भेदभाव करने लगे थे। आज स्थिति ये है कि पिछले 2 साल में लगभग ज़्यादातर लोगों को कोरोना हो चुका है, कोरोना से गुजर चुके हैं और ज़्यादातर लोग वैक्सीनेटेड हैं। ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि वो बदलाव आया है? अगर इस तरह की बातें फैलती भी हैं, अगर हमारे आसपास कोरोना की स्थिति होती भी है, तो लोग अब पहले से अलग राय रखते हैं कोरोना को लेकर, अब वो वाली भेदभाव समाज में नहीं देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल समाज में वो भेदभाव नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं कि थोड़ा कम हो गया है। क्योंकि रिसेंटली क्या हो रहा है, हम लोग आजकल सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है। तो रिसेंटली जो चाइना के न्यूज़ आ रहे हैं, मैंने काफ़ी सारे हमारे बीच भी जो नॉन मेडिकोज के साथ हमारा जो चर्चा होता है, कभी कभार बातचीत होती है, तो वहां से पता चलता है लोग बार बार वो वीडियोस देखते हैं, बार बार वो न्यूज़ चैनल्स देखते हैं जहां पर चाइना के बारे में बहुत बातचीत हो रही है और वहां पर बार बार दिखाया जा रहा है कि लोग अस्पताल में भर्ती है, हॉस्पिटल बेड्स की अभाव है, जो सिचुएशन हम लोग भारतवर्ष में 2020 में फेस कर चुके हैं। तो ऐसे काफी सारे लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो जब मृत्यु के बारे में आते हैं, बात होती है, या हम लोग वीडियोस रिपीटेडली देखते हैं सोशल मीडिया में या किसी न्यूज चैनल में, तो क्या होता है, दिमाग का ऐसा होता है, वो मेमोरी रहता है कि 2020 में हमारे साथ क्या हुआ था भारतवर्ष में। काफी सारे लोगों की यहाँ भी मृत्यु हुई थी, बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया है। तो वो मेमोरीज तो हमारे दिमाग में है। अभी अगर रिपीटेड हम लोग वो सब देखेंगे तो एक पैनिक सा सिचुएशन, एक एंजाइटी स्टेट अपने आप क्रिएट हो जाता है। ब्रेन में एक हिस्सा रहता है जिसको हम लोग एमिगडाला बोलते हैं, और एक बार अगर कुछ ऐसा होता है कि एमिगडाला को सिग्नल मिले कि डरना चाहिए, एंजाइटी होना चाहिए, और फिर से अगर वही सिग्नल्स इनडायरेक्ट फॉर्म में आता है हमारे पास, तो फिर से एंजाइटी बढ़ने लगता है। इसीलिए मैं सबको ये बताना चाहूंगी कि भेदभाव तभी होता है जब इंसान में इग्नोरेंस होती है, इंसान को जब पता नहीं चलता है कि ये क्या होता है। जैसे कि खाली कोरोना के बारे में नहीं है, कोरोना जब नया था तब हम लोग बोलते थे नोवल कोरोना वायरस। अभी तो वो नोवल नहीं रहा, अभी काफी पुरानी है। तो जब कोई नया बीमारी या समाज में आता है, हमेशा एक डर रहता है क्योंकि उसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। और जब उस बीमारी के दौरान लोगों की मृत्यु होती है, और इस बार तो कोरोना में अमेरिका जैसे जो रिच कंट्रीज है वहां भी काफी सारे लोगों की मृत्यु हुई, तो हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, हम लोग प्रस्तुत नहीं थे। तो तब लोगों के मन में डर बैठ जाता है और तब भेदभाव होता है। जैसे कि मुझे अगर ये बीमारी लग जाएगी तो मैं भी मर सकती हूँ, मेरे जो करीबी लोग हैं वो भी मर सकते हैं, उनके साथ भी कुछ खराब हो सकता है, ये सब होता है। लेकिन जब अवेयरनेस बढ़ता है, आज के डेट में हम लोगों को वायरस के बारे में पता है, वायरस कैसे ट्रांसमिट होता है उसके बारे में पता है, किस तरीके से खुद को बचाना है, प्रिवेंटिव मेथड्स, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना या क्राउडेड प्लेसेस में ज्यादा नहीं जाना, अब ये सब भी पता है। सिम्टम्स के बारे में पता है, अगर सिम्टम्स हो जाए तो रैपिड टेस्ट कैसे करते हैं, आरटीपीसीआर क्या होता है, कैसे करना चाहिए। और अब तो हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में भी बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसे काफी सारी वायरसेस है जो कोरोना वायरस जैसा ही अगर इन्फेक्ट करे तो सिम्टम्स वैसे ही होते हैं, लेकिन डेंजरस नहीं है। तो इन सब जानकारियों के बाद पिछले 3 सालों में हम लोग काफी सीख चुके हैं। अब नयापन कुछ भी नहीं है, पुरानी बातें हैं, नए कुछ स्ट्रेन्स है। अभी जो नई स्ट्रेन है उसके बारे में भी रिसर्च हो रहा है, हम लोग जानेंगे। अभी अगर थोड़ा एग्रेसिव सर्वेलेंस हो, टेस्टिंग हो, हम लोग और भी जानेंगे कि ये स्ट्रेन कितना रिस्की है हम लोगों के लिए, भारतवासियों के लिए। चाइना के लिए रिस्की है क्योंकि उनका सिचुएशन अलग है, उनका वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी अलग है, वैक्सीन का एफिकेसी अलग है, बहुत सारी चीजें, या नेचुरल इन्फेक्शन भी अलग है। तो हमारे देश में जो है सिचुएशन काफी बेहतर है, और मेरे हिसाब से हम लोग भारतवासी कोरोना वायरस को अच्छी तरीके से पहचान चुके हैं, जान चुके हैं उसके बारे में। तब अब तो भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहां पर भेदभाव फिर भी
होने का जो शंका है, वहां पर अवेयरनेस के अभाव है। तो मेरे हिसाब से अभी जो मीडिया है, वो सोशल मीडिया हो या टेलीविजन चैनल्स हो या रेडियो हो, कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, तो लोगों को फिर से अवेयर करें हम लोग। जो एक लोगों को सजागता, जो एक लोगों में जो अवेयरनेस कोरोना वायरस के बारे में या बीमारियों के बारे में या इसके रिस्क के बारे में, फिर से हम लोगों को एक वैसा अवेयरनेस प्रोग्राम रखना चाहिए, फिर से शुरू करना चाहिए। तब ये स्टिग्मा, ये भेदभाव, ये डिस्क्रिमिनेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होके एकदम गायब ही हो जाएगा। जी, कोरोना को लेकर अज्ञानता दूर करने की ज़रूरत है और अवेयरनेस की ज़रूरत है, ताकि समाज में भेदभाव न हो। डॉक्टर भव्यज्योति बोरा, कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे टेस्टिंग की गति को बढ़ाने की, लेकिन हमने देखा पिछले दिनों किस तरह से शुरुआत में हम पिछड़ गए थे, लेकिन उसके बाद भारत विश्व में एक अग्रणी देश में आगे आया टेस्टिंग को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर। हम पहले ये देखते थे कि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है वो हमारे पास हो जाता था, RT-PCR के लिए हमें दूर जाना पड़ता था, ICMR का जो लैब था वो दूर था, पुणे में था या कहीं और भेजना पड़ता था, तब जाके रिजल्ट आते थे। आज RT-PCR की बात होती है, जीनोम सीक्वेंसिंग की बात होती है। हम थोड़ा और आगे बढ़ गए हैं। इसके लिए क्या टेस्टिंग की स्थानीय तौर पर अभी भी हम वो विकसित कर पाए हैं, लैब हो या जो सुविधाएं हैं वो विकसित कर पाए हैं? देखिए, आज का एज ऑफ टुडे, आज का दिन में, आज समझ ले गुवाहाटी में अब RT-PCR कराना है तो RT-PCR का रिजल्ट आपका 4 घंटा में मिल जाएगा, विदिन 4 आवर्स। लैब, ऐसा लैब गुवाहाटी में है। और सीक्वेंसिंग के लिए थोड़ा टाइम लगता है, ये क्योंकि ये सीक्वेंसिंग का वो जो सैंपल ICMR को भेजना है, ICMR, बिकॉज सीक्वेंसिंग इज अ डिफाइंड हाई टेक दिस प्रोसीड्योर, सो उसके लिए थोड़ा सा टाइम जरूरत है। अदरवाइज RT-PCR इज अ कॉमन टेस्टिंग, RT-PCR के लिए इतना घबराने का कोई बात नहीं है। ऑलमोस्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट में ये RT-PCR का दिस लैब हो गया, तो इसके लिए हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, ओनली थिंग द एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये जागरूकता ऐसा होना चाहिए। सपोज मेरा थोड़ा सा सर्दी जैसा, जुकाम जैसा ये हुआ, मैं खुद जाके मैं टेस्ट करने के लिए आना चाहिए, मैं छुपा के नहीं रखना चाहिए। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। इसी नोट पर क्योंकि हमारे पास समय नहीं है और कार्यक्रम समाप्त होने की जो वो समय आ चुका है हमारे पास। और एक बात मुझे जो संगीता जी तो वो भी साइकियाट्रिस्ट है, तो कोरोना का जो इम्पैक्ट और जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, इट विल लास्ट लॉन्ग, काफी साल भर ये रहेंगे। बाकी सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, इसका जो असर ये साल भर रहेंगे। और एज ऑन टुडे मेरा वही उम्मीद है। एक रिक्वेस्ट भी है, क्योंकि पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो एक इंफोडेमिक बोल के एक चीज हो गई थी। लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया देख रहे थे, रिलायबल सोर्सेज से ही इंफॉर्मेशन हमें लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज जो अनरिलायबल है वो डरावनी होती है, डराते हैं लोगों को। तो ऐसे में लोगों में एंजाइटी ज्यादा हो जाती है, डिप्रेशन ज्यादा हो जाता है, लोगों को चिंताएं ज्यादा हो जाती है। हम समझ गए, इंफोडेमिक की बात कर रहे हैं। ही इंफॉर्मेशन लेना चाहिए। एक ही बात मैं बोलना चाहता हूँ, कोई बात नहीं है, खाली सतर्क रहना है, सावधान रहना है, बिल्कुल, और टेस्टिंग करवाना है, यही बात, जिम्मेदारियों के साथ हमें जीवन यापन करना और समाज में एक साथ रहना, ये आज का मैसेज है। तो हम इसी तरह से जागरूकता कार्यक्रम के जरिए फैलाते रहेंगे और नए वेरिएंट के बारे में बताते रहेंगे। फिलहाल दोनों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों को भी धन्यवाद। नमस्कार।